हेलो एंड वेलकम फ्रॉम द पिंक सिटी ऑफ इंडिया। जी हाँ, मैं अभी जयपुर में हूँ और अभी मैं जयपुर एयरपोर्ट पे हूँ टू बी वेरी प्रिसाइज। मेरी फ्लाइट है एयर इंडिया एक्सप्रेस की जयपुर टू दुबई, डायरेक्ट फ्लाइट है। एंड थंबनेल से आपको पता कि दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट एयर इंडिया एक्सप्रेस रिव्यू। वैसे फॉर स्टार्टर्स मैं आपको बता दूँ, एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर एशिया अब एक मर्ज्ड कंपनी है, तो एयर एशिया के काउंटर पर जाके भी आप चेक इन करा सकते हो। तो मैं अभी जा रहा हूँ एयर एशिया के काउंटर पर चेकिंग कराने। आई विल मीट यू आफ्टर चेकिंग इन। और वैसे मैं आपको इस वीडियो में पूरे एयर इंडिया एक्सप्रेस का रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। तो इन फ्यूचर अगर आप एयर इंडिया एक्सप्रेस से ट्रैवल करने वाले हो या आपने ऑलरेडी टिकट बुक कर लिया है, then this video is going to be very helpful for you. Now let's go to the check-in counter. लाइफ में पहली बार, लिटरली पहली बार चेक इन सबसे पहले कराया। लाइक आई वाज द फर्स्ट। अच्छा इधर है। लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने पहली चेक इन कराई है। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मेरा सिक्योरिटी और इमिग्रेशन भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। वैसे पता है एयर इंडिया एक्सप्रेस के बारे में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। लोगों को लगता है दैट एयर इंडिया एक्सप्रेस इज ओके। इमिग्रेशन आ गया, आई विल टॉक टू यू गाइस लेटर। A few moments later. कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए। मुझे बोला गया कि 1 घंटा वेट करो आप, क्योंकि अभी बैंकॉक की फ्लाइट जा रही है। तो अनलेस एंड अनटिल मैं बैंकॉक जाना चाहता हूँ, मुझे वेट करना पड़ेगा। आई मीन मन तो है, बहुत शरीर थका हुआ है, मसाज ले सकते हैं अभी, लेकिन नहीं। दुबई जाना है, ऑफिस ज्वाइन करना है यार सुबह सुबह। मालिक अब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले लेते हैं। बट खैर, सो द पॉइंट इज कि मैं इतना जल्दी मैंने चेक इन करा लिया है कि लिटरली मुझे इमिग्रेशन से वापस भेज दिया गया कि सर आप बहुत जल्दी आ गए हो। बहुत अच्छा लग रहा है। पापा मम्मी बहुत खुश होंगे। अ लॉट ऑफ पीपल जो मेरे वीडियो पे कमेंट करते हैं कि हमेशा लेट क्यों होता है, दे विल बी ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ मी। खैर, तो मैं बता रहा था कि एयर इंडिया एक्सप्रेस को लेकर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि एक्चुअली वो है क्या। इज इट अ पार्ट ऑफ एयर इंडिया, इज इट अ पार्ट ऑफ एयर एशिया, या एयर इंडिया एक्सप्रेस एक अलग ही एंटिटी है। सो बेसिकली एयर इंडिया एक्सप्रेस एयर इंडिया अम्ब्रेला के अंदर आता है। एयर इंडिया अम्ब्रेला बहुत बड़ा है, उसके अंदर एयर इंडिया, विस्तारा, एयर एशिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस आता है। बट क्योंकि एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर एशिया लो कॉस्ट कैरियर है, तो उन दोनों का मर्जर हो गया है। और एयर इंडिया और विस्तारा फुल कैरियर है, तो वो मर्जर हो गया। 2 अब कंपनीज बची हैं, तो एयर एशिया या एयर इंडिया एक्सप्रेस, आप दोनों में से किसी के भी काउंटर पे जाओगे तो आपका चेक इन हो जाएगा। हालांकि टिकट्स अभी भी एयर इंडिया एक्सप्रेस के बुक हो रहे हैं। तो अभी भी मुझे ताने मारे जा रहे हैं। एंड इट्स नॉट अ शटल बस टू कैरी लेबर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया टू दुबई। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसा बहुत लोग कहते हैं मुझे कि एयर इंडिया एक्सप्रेस में लेबर्स जाते हैं इंडिया से दुबई। ऐसा कुछ भी नहीं है। आई मीन नहीं, अब तो मैं भी जा रहा हूँ, तो मैं इस बात से तो बिल्कुल अग्री नहीं करूँगा। लेकिन ये सब जोक्स के लिए, तो प्लीज़ डोंट टेक इट सीरियसली गाइस। ऑल्सो द वन गुड थिंग अबाउट एयर इंडिया एक्सप्रेस इज कि बहुत सस्ते टिकट्स मिलते हैं इस पर। मेरा टिकट तो इनफैक्ट 10,800 रुपये के आसपास का था। ऑब्वियसली ये नॉर्मली नहीं मिलता आपको प्राइस। इस प्राइस के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप भी चाहते हो कि आप सस्ते फ्लाइट टिकट्स बुक करो, देन मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो, जहाँ पे मैंने अपने ट्रैवल हैक्स शेयर किए, जहाँ पे हाउ डू आई बुक टिकट्स सो चीप स्पेशली फॉर फ्लाइट्स। सारी चीज़ें इन डिटेल में है। वैसे जयपुर एयरपोर्ट का अगर आपको मैं ओवरव्यू दूँ तो इट्स नॉट वेरी ह्यूज, बट यू हैव एवरीथिंग। वो डोमेस्टिक टर्मिनल है, वहाँ पे डोमेस्टिक चीज़ आपको मैं दिखा नहीं सकता हूँ यहाँ से, मेरा रिफ्लेक्शन अच्छा नहीं है। और मनी एक्सचेंज काउंटर्स वगैरह भी है जयपुर एयरपोर्ट पे। एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद जयपुर एयरपोर्ट का क्लीनलीनेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड होल ऑपरेशंस। क्योंकि छोटे छोटे एयरपोर्ट्स, मतलब अब छोटा जब भी मैं कहता हूँ, मेरा मतलब है मुंबई दिल्ली से छोटे एयरपोर्ट जो भी होते हैं, यहाँ पे इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाता है क्योंकि भीड़ कम होता है। बट स्टिल दे हैव मेंटेन्ड एवरीथिंग। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट एयरपोर्ट। इतना छोटा एयरपोर्ट मैंने कभी यूज़ नहीं किया है फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट। लिटरली वहाँ पे सिर्फ एक डिपार्चर गेट है, और शायद इसीलिए मुझे इमिग्रेशन पे रोक दिया गया था कि आपको अगर बैंकॉक नहीं जाना तो यू हैव टू वेट। और करीब 2 मिनट लगे इमिग्रेशन में। बहुत स्मूथ था, कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे। और मेरे आगे भी जितने लोग थे जो पहली बार जा रहे थे दुबई, उन लोगों से भी कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि इमिग्रेशन पे क्वेश्चंस पूछने चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल लोग इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। बट मुझसे भी नहीं पूछा गया था, तो मैं कंप्लेन नहीं करूँगा। बट द बेस्ट पार्ट इज सिक्योरिटी चेक इन बहुत ज़्यादा स्मूथ है, क्योंकि इंटरनेशनल के लिए अलग से है सेकंड फ्लोर पे जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अगर आप फ्लाइट्स ले रहे हो, तो एज ऑफ नाउ अभी तो आप डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों के लिए सेम गेट से एंट्री ले सकते हो। आप कैब्स अगर आ रहे हो तो यू कैन सर्च फॉर दुबई जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड यू कैन कम टू द एयरपोर्ट। बहुत ही सॉर्टेड है, इंटरनेशनल डोमेस्टिक सेपरेटेड है, बहुत सॉर्टेड सीन है ये। बट यहाँ पे कोई भी एयरपोर्ट लाउंज नहीं है, विच इज़ वेरी 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 पथेटिक। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव परचेज्ड। 170 रुपये का नारियल पानी लिया मैंने, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट ये किया था कि यहाँ पे
लाउंज होगा, इसलिए मैंने डिनर भी नहीं किया था और इसलिए मैं जल्दी आ गया था। मुझे लगा फ्री का खा लूँगा, 2 रुपये का खा लूँगा। हाँ, अबाउट दैट यू कैन वॉच द फ्री लाउंज एक्सेस वीडियो इफ़ यू क्लिक हियर। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों के बारे में मैंने कवर किया है एंड ट्रस्ट मी इट्स वेरी हेल्पफुल। इस एयरपोर्ट के अलावा बाकी हर एयरपोर्ट जहाँ अवेलेबल होता है एंड डोमेस्टिक में अवेलेबल है लाउंज, पता नहीं क्यों इंटरनेशनल में अवेलेबल नहीं है जयपुर एयरपोर्ट पे। तो अगर आप जयपुर आ रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना। टॉकिंग अबाउट द एयर इंडिया एक्सप्रेस चेक इन एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ था, बट एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि अगर आप सिर्फ 900 रुपये देते हो तो आपको प्रायोरिटी चेक इन, यानी कि आप जो बैग ड्रॉप करते हो वहाँ लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। प्रायोरिटी बोर्डिंग, यानी कि अभी जब फ्लाइट बोर्ड करोगे तब आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। और लैंड करने के बाद आपको प्रायोरिटी बैगेज एक्सेस मिलेगा, यानी कि लैंड करने के बाद आपका बैग सबसे पहले आएगा। तो ये सर्विस सिर्फ 900 रुपये में बहुत अच्छी है फॉर द पीपल हु डोंट वांट टू वेट, या जिनके साथ पेशेंस है या जिनको बस चुल है। तो 900 रुपये में बहुत अच्छी सर्विस है ये। लेकिन मैंने ये नहीं किया क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैंने चेक इन सबसे पहले कराया था, तो उस टाइम मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी और मुझे बोर्डिंग में भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई एम फाइन विद व्हेनेवर आई गो इन। फ्लाइट तो एक ही टाइम पे टेक ऑफ करेगी, बट बैगेज कलेक्ट करने के टाइम प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन उन्होंने बोला कि फ़्लाइट ज़्यादा भरी भी नहीं है, खाली है फ्लाइट, तो होपफुली इट विल बी गुड एक्सपीरियंस। ऑल्सो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं यहाँ पे अगर आप इंटरनेशनल फ़्लाइट लोगे तो। देयर इज़ अ स्मॉल मसाज कॉर्नर, देयर इज़ अ कॉस्टा कॉफ़ी, देयर इज़ अ स्मॉल ड्यूटी फ्री जहाँ पे आपको मोस्टली मदिरा पान ही मिलेगा एंड या स्मोकिंग रूम है यहाँ पे एक, बस ख़त्म। इतना सही है। बट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इट्स फंक्शनल, फ्लाइट्स हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल, वरना मुझे यहाँ से दिल्ली जाना पड़ता, नॉट अ गुड आइडिया। 170 रुपये का नारियल पानी पीता हूँ मैं, आपको मिलता हूँ फ्लाइट के अंदर। आई होप द फ्लाइट इज़ गुड। बादल बहुत ज़्यादा थे आज, बहुत घने बादल थे। लेट्स होप देयर इज नो टर्बुलेंस। तो करीब रात के 12:15 बज रहे हैं, 1 बजे का मेरा डिपार्चर है। तो 45 मिनट पहले मैंने बोर्ड कर लिया है एंड दैट्स एयर एशिया और वहाँ पे है एयर इंडिया एक्सप्रेस। खैर, बोर्डिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा स्मूथ, कुछ भी नहीं होता है, बोर्डिंग का स्कैन करता है। बट एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से इन लोगों ने फ़्लाइट बोर्ड कराया और भीड़ भी थोड़ी कम थी फ्लाइट पे, तो बहुत स्मूथली हो गया। ज़्यादा लंबी लाइन नहीं थी, बहुत जल्दी जल्दी लोग अंदर जा रहे थे, बहुत काम लगता है ये सब चीज़ें। एंड बाय द वे, ये जयपुर एयरपोर्ट का ये आर्ट वर्क मुझे बहुत अच्छा लगा। इट्स नाइस, इट्स रिप्रेजेंटिंग द राजस्थानी कल्चर। सो आई फाइनली रीच दुबई एंड सरप्राइजिंगली हम लोग ऑलमोस्ट आधे घंटे पहले लैंड किए, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मतलब बहुत ज़्यादा ब्राउनी पॉइंट्स इस चीज़ के लिए। और एक चीज़ ये अच्छी थी कि बोर्डिंग भी टाइम पे हो गया, टेक ऑफ भी टाइम पे हो गया और लैंडिंग तो बिफोर हो गया। फ्लाइट वॉज वेरी स्मूथ और पहली बार मैं लाइफ में फ़्लाइट पे बिल्कुल फ्लैट सो के आया था। जो तीनों सीट होते हैं उस पर, ऑब्वियसली उसमें मैं फिट नहीं आया, बट ऐसे मतलब स्क्वीज़ करके खुद को सो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था। बट बहुत अच्छा लगा ये करके, मेरे बकेट लिस्ट में था। बकेट लिस्ट का मतलब करने का मन था मेरा। खैर, टॉकिंग अबाउट द फ्लाइट, थोड़ी पुरानी हो गई है इनकी एयरक्राफ्ट्स, दैट इज़ समथिंग आई मस्ट टेल यू। बहुत अच्छे इंटीरियर्स नहीं है। इनफैक्ट जहाँ पे मैं बैठा हुआ था वहाँ से जो मुझे विंग स्पैन दिख रहा था, जो जिसपे इंजन लगा होता है, उससे पेंट चिप ऑफ हो गया था। सीट्स कुशन थे लेकिन काफ़ी पुराने थे, इसकी वजह से वो कुशनिंग बहुत हार्ड हो गई थी। बट आई विल टेल यू व्हाट, इट्स मच मच बेटर देन इंडिगो। काफ़ी ज़्यादा उससे बेहतर था। हालांकि अगर मैं सर्विसेज की बात करूँ तो कुछ भी नहीं मिला क्योंकि इसमें खाना इंक्लूडेड नहीं होता। मैंने आपको पहले बताया था इट्स अ लो कॉस्ट कैरियर। बट क्रू अच्छा था। टॉकिंग अबाउट विच, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सिर्फ और सिर्फ 4 क्रू थे इसमें, जो मेरे ख्याल से मैंने सबसे कम एक्सपीरियंस किया है इवन इन अ डोमेस्टिक फ्लाइट। 4 से कम मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया डोमेस्टिक में, 4 तो रहते ही है। तो ये बहुत ही स्ट्रेंज लगा मुझे। द वर्स्ट थिंग, अगर आपने मेरे पहले के ट्रैवल वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा हाउ मच आई हेट टेकिंग अ बस आफ्टर लैंडिंग। जो बस से आपको ट्रांजिट कराते हैं इंस्टेड ऑफ अ जेट ब्रिज, बहुत ज़्यादा अनोइंग लगता है मुझे। और यहाँ पे तो मुझे पता चला कि ये पूरा ही टर्मिनल अलग है फॉर दीज फ्लाइट्स।
जहाँ फ्लाई दुबई, एयर इंडिया एक्सप्रेस, हिमालयन एक्सप्रेस विच इज़ नेपाल का एयरलाइन, ये एकदम ही अलग आते हैं। फ्लाई दुबई वगैरह इनका टर्मिनल अलग है, मुझे पता नहीं कौन सा टर्मिनल है, हो सकता है टर्मिनल 1 ही हो, उसका ये छोटा सा सब सेक्शन हो या ऐसा कुछ हो, बट अभी तक तो ऐसा ही है। बेसिकली इट्स वेरी स्मॉल, इमिग्रेशन काउंटर छोटा है, देन यू जस्ट वॉक आउट, यू विल फाइंड दुबई ड्यूटी फ्री। अगर आपको मदिरा पान लेना है तो यू कैन गेट इट, एंड देन देर आर द कन्वेयर बेल्ट्स। द ओनली गुड थिंग इज कि लगेज आना ऑलरेडी शुरू हो गया। अब मुझे नहीं पता कि ये मेरे फ्लाइट का लगेज है या ढाका एयरलाइन का लगेज है, क्योंकि एक ही कन्वेयर बेल्ट पे दोनों लगेज का वो लगा हुआ था बैनर, बट इट सीम्स लाइक अब मेरे फ्लाइट का सामान आने लगा है एंड आई जस्ट होप कि मेरा सामान बहुत जल्दी आ जाए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई वुड नॉट वॉन्ट टू ट्रैवल ऑन एयर इंडिया एक्सप्रेस द नेक्स्ट टाइम बिकॉज ऑफ द बस वाला थिंग। बहुत ज़्यादा बुरा लगता है मुझे, स्पेशली इंटरनेशनल फ्लाइट्स में बहुत ज़्यादा अनोइंग लगता है। मेरे साथ तो एक बार एतिहाद के भी हो गया है। इफ़ यू वांट टू चेक द वीडियो अबाउट एतिहाद, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। बट हाँ, दैट्स व्हेन इट, देयर इज नथिंग मोर दैट आई वांट टू शेयर विद यू। बट कोशिश करना एयर इंडिया एक्सप्रेस नहीं लेने की। अगर आपके बजट और अगर आपके टाइमिंग में आ रही हो कोई और फ्लाइट तो प्लीज़ गो विद दैट। 1-2 हज़ार ज़्यादा लगा लो, स्पेशली अगर आप पहली बार दुबई आ रहे हो तो प्लीज़ ज़्यादा लगा लो। फुल कैरियर फ्लाइट लेने की कोशिश करो, एयर इंडिया, विस्तारा, एमिरेट्स, जो आपको खाना पीना भी दे। You'll have a pleasant experience, memorable experience रहेगा। 3:28 a.m. मुझे एक चीज़ और बहुत अच्छी लगी कि जब भी मैं दुबई आता हूँ अब तो मुझे भाग भाग के सिम लेने की टेंशन नहीं होती है, बिकॉज नाउ आई एम अ रेसिडेंट। तो मेरे पास जो सिम है वो मेरा कॉन्स्टेंटली रहता है, परमानेंटली। मुझे वो बार बार उसको रिन्यू कराने का टेंशन नहीं होता, नया सिम लेने का टेंशन नहीं होता है। सो हाँ, दैट्स बिन इट। तो लेट्स होप मेरा लगेज बहुत जल्दी आ जाए और मैं निकलूँ फटाफट, क्योंकि सुबह के 3 बज रहे मुझे ऑफिस भी जाना है। बाय द वे, अगर आपने यहाँ तक की वीडियो देख लिया तो आई डेफिनेटली रिकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो वेयर आई कवर्ड मेरा दिल्ली और वृंदावन एंड जयपुर ट्रिप। दिस इज हर्ष साइनिंग ऑफ, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।